नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में हमने बेतहाशा अच्छी तेजी आते हुए देखी है मार्केट के अंदर। एज़ ऑफ नाउ भी अगर हम देखते हैं तो गोल्ड आज एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखें आज मॉर्निंग में एक स्पाइक ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया जिसका हाई था लगभग 76,000 का और इस वक्त प्राइस चल रहा है 75 180 के आसपास का भाव इस वक्त चल रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक हमने देखा ये रैली क्यों आई वो हम देखते हैं कि क्या क्या कारण बने हैं गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर मैं प्राइस वाइज देखूं कितनी तेजी आई है तो हमने देखा था 25 जुलाई को सोना 67,400 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। इसका मेजर कारण था कि हमने ड्यूटी में जो एडजस्टमेंट देखा था जिसके बाद प्राइजेस 75,000 से टूटा और टूटकर 67,400 तक का लेवल दिखा दिया। और आज का जो स्पाइक है वो है करीबन 76,000 का, जिसके चलते अगर हम बात करें तो मात्र 62 दिन के अंदर प्राइजेस के अंदर 12.5% की या हम बोल सकते हैं 8,500 रुपए की एक बड़ी तेजी हमने अब तक गोल्ड में आते हुए दिखी। हो सकता है कि ये साल की अगर हम बात करें तो ये साल के अंदर जैसे मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि सोने और चांदी में तेजी अभी भी जारी है और लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है। तो ये साल में अगर 2024 की अगर बात करें तो 2024 हमने स्टार्ट किया था जब सोने का भाव लगभग मान के चलिए 62,500 का लेवल था। लेकिन हमने लो जो देखा था वो देखा था 14 फरवरी को जब 61,190 का लो लगते हुए दिखाई दिया। और यहाँ से मार्केट में जो तेजी आई है तो ये साल में लगभग सोने में 24% से ज्यादा की तेजी अब तक आ चुकी है। मोर देन हम बोल सकते हैं 70-75% का हमने एक पीरियड निकलते हुए देख चुके हैं। बार बार में प्राइजेस 74-500 के करीब जाता था बट तोड़ नहीं पा रहा था। और कल रात को हमने देखा कि प्राइजेस में एक बड़ी रिकवरी बनी है और इसका कारण भी है। अच्छा, ये आज का सेशन में इसलिए इम्पोर्टेंटली लेने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज जो ये आज कैंडल फॉर्मेशन हुई है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन जो आया है वो दर्शाता है कि रिवर्सल के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर हमें ये देखना होगा अगला 2 से 3 दिन कैसे मार्केट मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम तेजी के कारण देखते हैं। तो अब तक हम बात कर रहे थे कि सोने और चांदी में तेजी बनेगी और तेजी क्यों बनेगी, उसका कारण था इंटरेस्ट रेट में कटौती। तो इंटरेस्ट रेट के कटौती के चलते हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी जंप आई। लेकिन ये तो हमने थर्सडे को ही देखा था इंटरेस्ट रेट की कटौती हो चुकी थी। बट अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कटौती की न्यूज है वो डिस्काउंट कर चुकी है मार्केट में। फिर तेजी क्यों आई है? तेजी आने का कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है इजराइल में, हमास में, ईरान के बीच में, ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए कंसर्निंग है। बिकॉज थर्सडे तक रेट कट आ गया 0.5 का, जिसके बाद मार्केट के अंदर जो जंप आना था वो आ चुका था। टेक्निकल करेक्शन भी दिख रहा था, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी हमको चार्ट पे दिख रहा है कि इससे पहले भी हमने 2 से 3 बार देखा कि प्राइसेस बार बार में ये जो लेवल है इससे पहले हमने देखा था प्राइजेस के अंदर 12 अप्रैल 2024 को लगभग प्राइजेस के अंदर गेन आया और गेन आकर हमने प्राइजेस में 73,958 का हाई लगते हुए देखा। इसके बाद हमने फिर से प्राइजेस में गेन देखा जो 20 मई को 74,440 का हाई लगते हुए देखा। फिर इसके बाद फिर से हमने प्राइजेस में गेन देखा और ये देखा था 17 जुलाई को फिर से प्राइजेस ने 74,731 का हाई लगते हुए देखा। अब रिसेंटली हमने देखा था कि एक बार तो प्राइजेस ने 73,700 का हाई लगाया था और लगाने के बाद एक करेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। बट जिस ढंग से फेड ने रेट कट की और प्राइजेस ने 72,800 का लो सपोर्ट किया, एक रैली बनी और 76 का हाई लगा दिया। अब व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए आगे भी हमें लगता है कि जिस ढंग से अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर मैं वॉल्यूम भी इसमें जोड़ता हूं तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम काफी अच्छे से मेंटेन है, जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन आज का जो हाई लगाया है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरह का फॉर्मेशन है जिसको ग्रेवस्टोन डॉजी पैटर्न बोलते हैं। ग्रेवस्टोन डॉजी पैटर्न में होता क्या है, मार्केट में कंटिन्यू तेजी चलती है, फिर मार्केट एक हाई लगाता है, लेकिन जो क्लोजिंग होती है उस क्लोजिंग में अगर हम बात करें
तो प्राइजेस नीचे आ जाती है जहां से ओपन हुआ है, और उसके बाद अगर 2 से 3 दिन अगर नेगेटिव में चले गया तो एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल का पार्ट बन जाता है। जैसे हम ड्रैगन फ्लाई डॉजी पैटर्न देखते हैं, ये इसका रिवर्स हो जाता है, जहां पे हम रिवर्सल, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइसेस में फॉल आया और रिवर्स हुआ और मार्केट में तेजी आ गई। इधर भी हम देखते हैं मार्केट में फॉल आया और ये देखिए रिवर्सल का कैंडल बना और रिवर्स हो गया। तो सिमिलरली ये इसका इनवर्सली कोरिलेटेड है। यहाँ से जब तक प्राइजेस 76 के ऊपर नहीं जाता है, एक मान के चलिए करेक्शन ड्यू है। अब ये करेक्शन कितना हो सकता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो करेक्शन के लिए हम अगर यहाँ पे इलियट वेव्स का यूज करते हैं, तो इलियट वेव्स में अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एग्जैक्टली 76 का हाई लगा चुका है। टेक्निकली हमें लगता है कि 72 800 का लेवल बैर मिनिमम, और यहाँ से फर्दर अगर करेक्शन लेता है 0.5 तक का, तो हम बोल सकते हैं प्राइजेस में 71 700। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 71 700 वाले भाव अभी दिखे। हाँ, वॉलिटिलिटी में हो सकता है 72 500 72 800 का एक लेवल दिखे, और उस लेवल के बाद मार्केट फिर से नई ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश करे, और इस बार जो नई ऊंचाई रहेगी वो ईयर एंड तक का मुझे लगता है पाथ अगर हम देखें यहाँ से, तो मुझे लगता है कि बैर मिनिमम एक बार प्राइजेस में, एक सेकेंड, बैर मिनिमम यहाँ से जो हाई लगा है, यहाँ से अगर मार्केट गिरावट लेता है और लेट से 72 400 का लेवल तोड़ता है, तो फिर मार्केट में इस ढंग से मार्केट मूव करेगा, जो ईयर एंड तक और मार्च तक हम 79 से 80 के आसपास आते हुए दिखेंगे। तो टाइमिंग एक छोटा पुल बैक हम देख रहे हैं जहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम इंडिकेटर देखें तो आरएसआई, तो आरएसआई इस वक्त अगर हम बात करें तो ये 70 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जनरली देखिए 70 के ऊपर कुछ लोगों का मानना रहता है बहुत ही ज्यादा बुलिश है। इधर भी हमने देखा था कि आरएसआई 70 के ऊपर गई, बट जाने के बाद और ऊपर कंटिन्यू रही और हमने बड़ी रैली देखी है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर तो है, बट थोड़ा सा कॉशियस है कि हाँ एक बड़ी रैली हो गई और नॉन स्टॉप चली हुई है। आप देखिए कि ये 24 जुलाई से वन साइड ऊपर चली हुई है। सेकेंडली, जो वॉल्टिलिटी बार बार मैं कहता था यहाँ पे भी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप देखिए यहाँ पे भी हमने वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं, जो दर्शाता है कि अगले 1.5 2 महीने भी और वॉल्टिलिटी चलेगी। मैकडी एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिव है, बाकी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, एंड मे बी पॉसिबल है एक बार प्राइसेस पुल बैक करे उसके बाद ही तेजी करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हाँ 76 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि प्राइजेस के अंदर अब ये हायर हाई पैटर्न टूटा है, क्योंकि इधर हम पिछला हाई था वो 74 900 का था, फिर मार्केट ने यहाँ से नया प्रीवियस हाई तोड़ा है, स्विंग का हाई तोड़ चुका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है 76 टूटा तो डायरेक्ट टारगेट आपको 79 से 80,000 तक का लेवल मिलेगा। लेकिन एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है जो 72 800 तक का तो बैर मिनिमम मिलना चाहिए। शॉर्ट की सलाह एज ऑफ नाउ नहीं है, लेट क्लोज के 75,000 के नीचे या 74 800 के नीचे, ये जो 100% का रिट्रेसमेंट लेवल है, एक बार प्राइजेस अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है 74 800 के नीचे, तो पॉसिबल है कि हम एक बार शॉर्ट इंट्राडे में देख ले। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली आपको तेजी का ही बना के चलना है। आने वाले 4 से 6 महीने में अगर हम बात करें तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 78 से 80,000 तक के लेवल दिखा देगा। जस्ट आज का जो ये मैंने वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉजी पैटर्न फॉर्मेशन है, जो दर्शाता है कि थोड़ा सा कंसर्न है। नई तेजी 76 के ऊपर ही आएगी, अदरवाइज मार्केट के अंदर 74 900 का लेवल या 74 800 का लेवल अगर ब्रीच हुआ तो टेक्निकल पुलबैक की तैयारी है। हाँ, एक बात और है, इंटरेस्ट रेट मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था, जब भी कोई सेंट्रल बैंक और खास करके फेड जैसी सेंट्रल बैंक अगर रेट कट करने पे आ जाए तो ये लंबा चलता है। इससे पहले 2008 में ऐसा रेट कट देखा था जिसकी वजह से एक परपेचुअल बड़ी तेजी आई थी। तो ज्यादा मंदी का व्यू मत लेके चलिए। देखिए मैं जब बताता हूँ तो इसमें देखिए यहाँ पे भी हमने एक रैली देखी थी जब प्राइजेस करीबन 72 200 250 का हाई मारा, फिर एक करेक्शन लिया जो 70 800 का लेवल था, और फिर कंसोलिडेट करके रैली आई है। तो कभी भी रैली आती, जैसे यहाँ पे भी हमने रैली देखी, प्राइस 74 400 का लेवल मारा, फिर एक करेक्शन लिया मार्केट ने, फिर कंसोलिडेशन करके फिर नया हाई मारा है। तो एक करेक्शन ड्यू है मार्केट में। इनिशियली 72 800 का लेवल है, अगर 76 का लेवल ब्रिज नहीं हुआ तो, लेकिन शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं बनानी है। हाँ, 74 800 के नीचे का क्लोजिंग देता है डेली वीकली मंथली पे, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी आ रही है, तब हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक मिल जाए जो अपने को 1500 से 2000 पॉइंट का भी पुल बैक दिखा दे। तो इसके लिए थोड़ा सा समय। हाँ, एक चीज अगेन मैं बोलता हूँ, करेक्शन 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 मत देखिए। हाँ, टेक्निकल करेक्शन है, फंडामेंटल साइड
अभी इजराइल और हमास की लड़ाई कंटिन्यू चल रही है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। देन जियोपॉलिटिकल टेंशन में रशिया यूक्रेन है। साथ में हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ की बाइंग है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे निकल चुका है, जीएससीआई इंडेक्स रिकवर कर रहा है, तो सभी चीज सपोर्टिव है। खाली आज का जो स्पाइक है ये थोड़ा सा डगमगा रहा है मार्केट में, और एक करेक्शन आ जाए तो लेने के लिए और मौका बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे हमने देखा था कि 2024 में जब सोना चालू हुआ था 61,000 से, तो बड़ी रैली कर दिया था, इसके ऊपर नहीं जा रहा था। अब मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया, ड्यूटी की वजह से करेक्शन दिखा दिया, और अब रैली करके नया हाई मार दिया। तो मुझे लगता है कि एक छोटा करेक्शन मार्केट में बने, उसके बाद हम और एड ऑन करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कुल मिला के वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 80 का लेवल। अगले 4 से 6 महीने का व्यू भी अगर आप लेते हो तो आराम से 80 का लेवल देखने मिल जाएगा डोमेस्टिक मार्केट गोल्ड में। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।